नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शमीर। आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर महीने के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो काफ़ी दिनों से आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि सर दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, कम से कम आपके 4 या 5 मार्क्स जो हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए पक्के हो जाएंगे। सिर्फ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को ही मैंने इस वीडियो में ऐड किया है, फालतू का एक भी करंट अफेयर आपको नहीं मिलेगा। जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। फिलहाल जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कमेंट कर देना। सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ पेरिस अवार्ड से हाल ही में किसे वंचित कर दिया गया है? सही आंसर होगा आंग सांग सू की। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा, आंग सांग सू की किस देश से संबंधित हैं? म्यांमार आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह 2019 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। इनका नाम भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, सिरिल रामाफोसे आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश जनवरी 2019 में ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से अलग होगा? ए इज़ राइट आंसर कतर। 14 मेंबर्स जनवरी 2019 में रह गए हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। कहाँ? बगदाद, इराक में। फ़िलहाल इसका हेडक्वार्टर जो है वो वियना, ऑस्ट्रिया में है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सबसे अमीर भारतीय सेलिब्रिटी की सूची 2018 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? डी इज़ राइट आंसर सलमान खान। दूसरे स्थान पर हैं विराट कोहली। और ये जो फोर्ब्स है ये एक मैगज़ीन है यूएसए की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू जर्सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? सही आंसर होगा गौतम गंभीर। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, गौतम गंभीर हाल ही में जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त तीर्थ योजना जो है शुरू की है? सही आंसर होगा दिल्ली सरकार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला, कौन सा शहर करेगा? डी इज़ राइट आंसर बुडापेस्ट। दूसरा क्वेश्चन आया कि कौन सा देश करेगा? तो आपको हंगरी याद रखना है। बुडापेस्ट की बात करूं तो ये इसकी कैपिटल है हंगरी की और करेंसी है फोरिंट। तो आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? सही आंसर होगा भारत। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। क्वेश्चन आएगा 2019 शिखर सम्मेलन किस देश में या फिर किस जगह पर होगा? ओसाका जगह है, देश है जापान। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में हाल ही में सार्वजनिक परिवहन निशुल्क कर दिया गया है? ये क्वेश्चन एग्जाम में क्यों आएगा, इसके पीछे एक रीज़न है। लग्जमबर्ग पूरी दुनिया में पहला ऐसा देश बना है जिसने सार्वजनिक परिवहन जो है उसे निशुल्क कर दिया है। ये एक यूरोपियन कंट्री है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन दैट इज़ FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किस बरस को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज बरस मनाने के भारत के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? बिल्कुल सही आंसर होगा वर्ष 2023। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश कार्बन डाइऑक्साइड का चौथा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश बना है? तो हमारा प्यारा भारत। डी इज़ राइट आंसर। अब दोस्तों क्वेश्चन ये बनेगा कि पूरी दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? चीन। एब्सोल्युटली राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2018 किसे चुना गया है? बिल्कुल सही आंसर इसका होगा वेनेसा पोंसडे। दोस्तों 3 चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। सबसे पहली चीज़ मिस वर्ल्ड, दूसरी
मिस इंडिया, तीसरी मिस यूनिवर्स। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र राज्य में होगा और स्थान है पुणे। ए इज़ राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक बुक है, इसका नाम है ऑफ काउंसिल द चैलेंज ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी। ये किसने लिखी है बुक? तो आपको नाम याद रखना है, ये फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं भारत के अरविंद सुब्रमण्यम। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनेगा कि इस समय इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है? कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन बने हैं? बिल्कुल सही आंसर होगा शक्तिकांत दास। 25वें गवर्नर बने हैं किसके? आरबीआई के। आरबीआई की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और आपको कमेंट करके बताना है आरबीआई कब बना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर सुप्रानेशनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर होगा प्रथमेश मोलिंकर। अब दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, ये बने हैं पहले भारतीय। तो जब भी कोई पहला भारतीय किसी पुरस्कार को प्राप्त करता है तो वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का किस देश के साथ हाल ही में संयुक्त अभ्यास हैंड इन हैंड 2018 आयोजित किया गया? सही आंसर होगा चीन। दोस्तों भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो चीन तो काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी ये मशहूर पत्रिका है टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सही आंसर होगा जमाल खशोगी। अब दोस्तों क्वेश्चन ये भी आएगा कि जमाल खशोगी जो हैं किस देश से संबंधित हैं? सऊदी अरेबिया। यहाँ के ये मशहूर पत्रकार रह चुके हैं। इनकी रिसेंटली इस्तांबुल में मृत्यु कर दी गई थी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आगा खान गोल्ड कप जो है किसने जीता है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हॉकी अकादमी ने इस खिताब को जीता है, इस कप को जीता है। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है, आगा खान कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, लेकिन आगा खान गोल्ड कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे या फिर किन्होंने ली है? तो काफ़ी सिंपल सा आंसर है जोरमथंगा। अब दोस्तों सिंपल क्यों है? जोरम यहाँ आप देख सकते हैं और इनके नाम में भी जोरम देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये भी बनेगा, मिजोरम के जो इस समय गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? कुम्मानाम राजाशेखरन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2018 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ए इज़ एब्सोल्युटली राइट आंसर स्वीडन। लेकिन यहाँ पे भारत का रैंक जो है ये भी पूछा जाता है, तो 11वां स्थान रहा भारत का जलवायु परिवर्तन सूचकांक में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे या जिन्होंने ली है? बी इज़ राइट आंसर अशोक गहलोत। इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये संबंधित हैं और 12वें मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री हाल ही में कौन बने? 4-5 राज्यों में रिसेंटली वोटिंग हुई थी जिसमें तेलंगाना भी था। 2014 में ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। तो इसके जो मुख्यमंत्री बने हैं दूसरी बार इन्होंने फिर से मुख्यमंत्री का पद जो है संभाला है के चंद्रशेखर राव। और दोस्तों आपको बता दूं इनकी जो पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति, ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है एसएससी के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान का नया अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? सही आंसर होगा ब्रिजेंद्र पाल सिंह। इनसे पहले कौन थे? अनुपम खेर। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र किस देश में
परिचालित किया गया? रूस सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बिल्कुल सही आंसर होगा कमलनाथ। तो ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित हैं। अब दोस्तों रिसेंटली आपको पता ही है, जिन भी राज्यों में चुनाव हुए थे उनको अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेंगे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। हाल ही में 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, किसी भी परीक्षा के आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो रिसेंटली ये जो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया अमिताभ घोष, ए इज़ एब्सोल्युटली राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नए सचिव कौन बने हैं? और ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आपको आंसर करके बताना है। और दोस्तों आई नो 95% स्टूडेंट्स जो हैं इसका आंसर गलत करेंगे ही करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले 5 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का प्रायोजक कौन होगा? तो दोस्तों रॉयल स्टैग जो है ये स्पॉन्सरशिप लेगा किसकी? आईसीसी की। अब यहाँ पे आईसीसी की बात करूँ तो इसके जो चेयरमैन हैं शशांक मनोहर, उनका आपको नाम याद रखना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नीदरलैंड को पराजित करके हॉकी विश्व कप 2018 जीता? लिख कर ले लो, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बेल्जियम, रिसेंटली इसने हॉकी विश्व कप 2018 जीता, नीदरलैंड को हराया फाइनल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? बिल्कुल सही आंसर है श्री रानिल विक्रमसिंघे। और इनकी जो पार्टी है यूनाइटेड नेशनल पार्टी, ये भी आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2018 कौन बनी है? सही आंसर है कैटरीना ग्रे। किस देश से संबंधित हैं? फिलीपींस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 का खिताब किसने जीता? तो यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे मैं मिस इंडिया की बात करूँ या फिर मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड की। श्री सैनी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 25 टेस्ट शतक बनाने वाले विश्व के दूसरे सबसे तेज़ बल्लेबाज कौन बने? ओबियसली राइट आंसर इज विराट कोहली। पहले सबसे फास्ट 25 टेस्ट शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे? डॉन ब्रैडमैन, आपको याद रखना है, जो कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से संबंधित हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार स्क्रीन अवार्ड 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? रणवीर सिंह, मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल दैट इज पेटा, इंडिया 2018 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? सोनम कपूर, ए इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है एम नागेश्वर राव। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। दोस्तों जो सीबीआई है बेसिकली सबसे पहले 1941 में एक पुलिस फोर्स हुआ करती थी। तो क्वेश्चन आता है कई बार कि ये जो सीबीआई है इसकी स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? तो 1941 में हुई थी, बाद में इसका नेम जो है चेंज कर दिया गया था। अब दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान रहा? सिंपल सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी, 108वां। दोस्तों भारत का स्थान जिस भी सूची में देखने को मिलेगा वहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान कहाँ शुरू किया गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, हरियाणा। और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम हैं और आपको कमेंट करके यहाँ के गवर्नर का नाम बताना है। और दोस्तों झज्जर आपको जगह का नाम याद रखना है जहाँ पे भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान जो है वो शुरू होगा, बनेगा। उसके बाद दोस्तों सरकार 50% से अधिक जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में कौन से स्कूल खोलेगी?
इन स्कूलों के नाम क्या होंगे? तो सही आंसर है एकलव्य आवासीय स्कूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला संगीत संग्रहालय जो है कहाँ स्थापित होगा? ये होगा थिरुब्यारू। क्वेश्चन सीधा आएगा, थिरुब्यारू जहाँ भारत का पहला संगीत संग्रहालय जो है स्थापित होगा, किस राज्य में है? तो तमिलनाडु आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर आपको ज़रा भी नॉलेज है तमिलनाडु के बारे में तो ज़रा कमेंट करके बताइए कि तमिलनाडु के सीएम कौन हैं इस समय, उनका नाम क्या है। देखता हूँ कितना पढ़ते हैं आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस पैटर्न एंड पैट्रियार्क महाराजा रंजीत सिंह ऑफ कपूरथला, ये एक पुस्तक जो है इसे रिसेंटली लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है किसने लॉन्च किया है। बिल्कुल सही आंसर है अमरिंदर सिंह। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनेगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो आपको कैप्टन अमरिंदर सिंह याद रखना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फॉर्मूला वन ड्राइवर को इस वर्ष ड्राइवर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है? बिल्कुल सही आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। दोस्तों आपको बता दूं, जब भी फॉर्मूला वन रेस की बात आएगी तो अगर उनमें से 5 क्वेश्चन आते हैं तो 4 क्वेश्चंस के आंसर होते हैं लुइस हैमिल्टन। काफ़ी होनहार ये खिलाड़ी हैं फॉर्मूला वन रेसिंग के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 का समापन हाल ही में किस राज्य में हुआ? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है, बी इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपेक, दोस्तों इसके बारे में किसी भी एग्ज़ाम को देख लो आप, एक क्वेश्चन आता ही आता है कि 175वीं बैठक जो है कहाँ संपन्न हुई। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आम तौर पे जो इसकी राजधानी है ऑस्ट्रिया की वियना, वहीं पे देखने को मिलती है, जो कि ओपेक का हेडक्वार्टर है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मुख्य मुक्केबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इम्पोर्टेंट है, सीए कटप्पा। इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, पद्मश्री भी मिल चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेज इंडिया, दोस्तों यहाँ पे मैं मिस इंडिया की बात नहीं कर रहा, मिसेज जिनकी शादी हो चुकी है, 2018 का खिताब किसने जीता? दिव्या पाटीदार जोशी। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 6वें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया? ए इज़ एब्सोल्युटली राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये थे दिसंबर महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर उनकी PDF फाइल्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपके कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री में ये ग्रुप आप सभी के लिए है। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।